मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ रहे लोग, क्या हो जाएगा इस्लाम का अंत। हजारों मस्जिदें तोड़ी, कुरान में लगाई आग, मुस्लिम महिलाओं ने जलाए बुर्के, बन रही हैं नास्तिक। इस्लामिक देश भी इस्लाम से चाहते हैं छुटकारा। क्या इस्लाम के अंत की शुरुआत हो चुकी है? आखिर क्यों मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ रहे हैं लोग? आखिर क्यों इस्लामिक पहचान को मिटा रहे हैं ये मुस्लिम देश? वो कौन सा देश है जहां मुसलमानों की एंट्री बैन है? एक ऐसा देश जहां खुलेआम नष्ट किए जा रहे हैं इस्लामिक धार्मिक स्थल। आखिर क्यों इस्लाम से छुटकारा चाहते हैं लोग? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले धर्म की बात करें तो वो इस्लाम है, जो ईसाई के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। प्यू रिसर्च सेंटर की माने तो जिस रफ्तार से इस्लाम बढ़ रहा है, 2070 तक दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की होगी। जबकि जाने माने अरब विशेषज्ञ डॉक्टर डेनियल पाइस का कहना है कि मुस्लिम जगत में अपने मजहब से दूर होना जंगल में आग की तरह फैल रहा है। इस्लाम छोड़ने वाले ठसक से ये बता रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। इसी तरह कुछ साल पहले कनाडियन अफ्रीकी मौलवी बिलाल फिलिप्स ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आ सकती है। इसी तरह अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट धर्म विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कई ऐसे देश हैं जहां इस्लाम से दूरी बनाने वालों का नंबर बढ़ रहा है और इन देशों में मुस्लिम देश भी शुमार हैं। कुछ देशों का हाल तो इतना बुरा है कि वहां मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इस्लामिक धार्मिक स्थलों की जगह शौचालय बनाए जा रहे हैं, लोग खुद को मुस्लिम कहने से भी बच रहे हैं, महिलाएं हिजाब जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि ईरान जैसे कई देशों में कुरान तक को जलाया जा रहा है। सऊदी अरब, जिसे इस्लाम का गढ़ माना जाता है, जहां से इस्लाम की उत्पत्ति मानी जाती है, जो खुद को प्योर मुस्लिम देश बताता है, इस देश में भी इस्लाम प्रैक्टिस करने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। एवं यहाँ की सरकार भी अपने लोगों को एक आज़ाद और खुली सोच के साथ जिंदगी जीने का मौका दे रही है। यहाँ शिक्षा, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और गैर इस्लामी चीज़ों को मंजूरी दी जा रही है। सऊदी में ही मक्का मौजूद है, जिसे इस्लामिक का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, लेकिन अब काबा हो या मक्का, हर जगह सऊदी अरब इस्लामिक चीज़ों को मिटाने पर तुला हुआ है। एक रिपोर्ट की माने तो साल 1985 से लेकर अब तक 98 के लगभग इस्लामिक ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत स्थलों को सऊदी सरकार ने नष्ट करवा दिया है। इन्हीं में से एक इमारत थी पैगंबर मोहम्मद के चाचा का घर, जिस पर सऊदी सरकार ने बुलडोजर चलवाते हुए उसे आलीशान होटल में तब्दील कर दिया। इसके अलावा देश में पैगंबर मोहम्मद की पत्नी खदीजा का भी घर था, लेकिन सरकार ने उसे भी तुड़वा दिया। एक रिपोर्ट की माने तो पैगंबर मोहम्मद की पत्नी घर की जगह 1400 लगभग शौचालय बनाए गए हैं, जिसका जिक्र मक्का द ग्रेट सिटी में भी देख सकते हैं, जिसके लेखक जियाउद्दीन सरदार साहब हैं। इस किताब में साफ शब्दों में दर्ज किया गया है कि पैगंबर मोहम्मद की पत्नी के घर की जगह शौचालय बनाए गए। यानी अब ना तो सऊदी अरब इस्लामिक विरासत स्थलों को कोई इंटरेस्ट के साथ ले रहा है और ना ही यहाँ के लोग का इस्लाम में कोई इंटरेस्ट है। कई लोगों का ये भी कहना है कि सऊदी अरब इस्लाम के अस्तित्व को ही मिटाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब बस कट्टरवाद से बाहर आना चाहता है। वो अपने लोगों को आज़ादी से ज़िंदगी जीने देना चाहता है, उन्हें ज़बरदस्ती के बंधनों से, नियमों से बाहर निकालना चाहता है। वहीं सऊदी के लोगों का भी इस्लामिक कट्टरवाद नियम कानून से जैसे दम घुटने लगा है और इसलिए पूरे देश में इस्लाम छोड़ने जैसे ट्रेंड चल पड़े हैं। सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि तुर्की में भी यही हाल है। बिन ग्लप्ल संस्था द्वारा हुए एक सर्वेक्षण में जब तुर्की के लोगों में उनकी मजहबी पहचान पूछी गई तो 73% लोगों ने
खुद को गैर मजहबी बताया, यानी वो किसी धर्म को नहीं मानते, जबकि इनमें से ज़्यादातर लोग मुस्लिम थे। मतलब इस देश में इस्लाम से दूरी बनाना लोगों ने शुरू कर दिया है। वहीं लेबनान में भी 45% के लगभग लोगों ने ये माना है कि वो अपने घरों, धार्मिक स्थलों पर जाकर इस्लाम प्रैक्टिस नहीं करते। हालांकि किसी भी इस्लामिक देश में इस्लाम को सीधे छोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान है, इसलिए ये लोग कई बार खुलकर अपने आप को गैर मुसलमान नहीं कहते। लेकिन हाँ, अलग अलग तरीकों से दुनिया को ये जरूर बता रहे हैं कि वो मुस्लिम धर्म को छोड़ना चाहते हैं या मन त्याग करना चाहते हैं। इस्लाम को छोड़ने वाले कई लोगों ने जहाँ किसी भी धर्म को मानने से इनकार कर दिया, तो कईयों ने ईसाई धर्म को भी अपनाया, जबकि ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म की मान्यता से प्रभावित होकर सनातन को अपना रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडोनेशिया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश कहा जाता है, जहाँ 87% के करीब इस्लाम धर्म के फॉलोअर्स रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ इस्लामिक रिचुअल्स से ज़्यादा हिंदू रिचुअल्स फॉलो होते नजर आते हैं, जबकि देश में 24 करोड़ लगभग मुस्लिम रहते हैं। साल 2021 में देश की कुल आबादी 87.6% मुस्लिमों की थी, जबकि आज की इनकी संख्या घटते घटते 87% तक पहुंच चुकी है। जबकि 2021 में 10% के लगभग ईसाई आज 12.3% हो गए हैं। ये आंकड़े उन रिपोर्ट्स को बिल्कुल सटीक साबित कर रहे हैं जो ये दावा कर रही हैं कि इंडोनेशिया में मुसलमान ईसाई धर्म की तरफ झुकाव बना रहे हैं और ईसाई हिंदू धर्म जैसे धर्मों को अपना रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा उदाहरण साल 2021 में देखने को मिला, जब देश के पहले राष्ट्रपति की बेटी सुकमा वर्ती सुकर्म ने इस्लाम छोड़कर पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। यूं तो इस्लाम छोड़ने वाले किसी आम शख्स पर भी कट्टरपंथियों की धमकियां टूट पड़ती हैं, लेकिन सुकमा के इस फैसले पर किसी को परेशानी नहीं हुई। ये भी एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में इस्लाम का अंत संभव है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं चाइना से भी हो चुकी है। जी हाँ, चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गढ़ है, जो अपने देश में किसी भी तरह के कट्टरपंथ को बर्दाश्त नहीं करते। चाइना में मुस्लिम्स की आबादी का सबसे बड़ा इलाका शिनजियांग, जिसे लेकर शी जिनपिंग का मानना है कि शिनजियांग के मुस्लिम लोग अपने देश, अपने कल्चर के प्रति वफादार नहीं है। यही कारण है कि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के लिए चाइना ने कई नियम बनाए हैं, जैसे इनकी इबादत के लिए मौजूद 20,000 के लगभग मस्जिदों को तोड़ फोड़ कर शौचालय, मॉल, बैंक्स, होटल और इन तरह की चीज़ों की शक्ल दी गई है। महिलाओं को हिजाब पहनने की मनाही कर दी गई, पुरुषों को दाढ़ी रखना मना है। इसके अलावा इनके कपड़े ऐसे पहनने होते हैं जो चाइना की संस्कृति से मैच करें। उइगर मुसलमानों को कैद करने के लिए चाइना ने कई कैंप्स भी बनाए, जिनमें इन्हें बंदियों की तरह रखा जाता है। मानवाधिकार समूह की माने तो चाइना में बीते सालों में 10 लाख के लगभग मुस्लिमों को ज़बरदस्ती डिटेन किया गया। यहाँ मुस्लिम महिलाओं की जबरन नसबंदी, उनके बच्चों को परिवार से दूर रखना, इबादत ना करने देना और इस्लामिक पहचान को मिटाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। हालांकि चाइना इस पर काफ़ी कुछ नहीं कहता, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब चाइना में मुसलमानों और उनके इबादत खानों की संख्या शून्य रह जाएगी। लेकिन बावजूद इसके एक भी इस्लामिक कंट्री चाइना के खिलाफ एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है। वही चाइना की कम्युनिटी पार्टी इस्लाम का चीनीकरण करने पर तुली हुई है। चाइना के अलावा एक देश ऐसा भी है जहां इस्लाम को लगभग बैन ही कर दिया गया है। यह देश है नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह किम जोंग उन पर उनका घर है, जहां मुस्लिमों की एंट्री पूरी तरह से बैन है। आलम यह है कि अगर इस देश में किसी ने इस्लाम का नाम लिया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस्लाम की प्रैक्टिस करना इस मुल्क में कानूनन जुर्म माना जाता है। इस रिपोर्ट की माने तो देश में 3,000 के लगभग मुस्लिम हैं, लेकिन इनकी इबादत के लिए पूरे देश में कोई मस्जिद नहीं है। देश की राजधानी प्योंगयांग
में एक ईरानी दूतावास के अंदर मस्जिद जरूर बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ ईरानियंस के लिए है, क्योंकि उत्तर कोरिया और ईरान के रिश्ते मजबूत हैं। इसके अलावा यहाँ किसी भी मुसलमान की एंट्री बैन है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस ऐसे तमाम देश हैं जहाँ इस्लाम की पहचान को भूलकर लोग या तो नास्तिक बन रहे हैं या फिर हिंदू और ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। आपने भी ईरान में देखा ही होगा, जहां महिलाओं के साथ हिजाब को जलाकर इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का एक बड़ा हुजूम था। इसी तरह अलग अलग देशों में इस्लामिक देश ग्रंथों को जलाया जा रहा है। इस्लाम के खिलाफ जर्मनी देश में मुहिम चल रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि लोग इस्लाम धर्म से ऊब चुके हैं, फिर वो चाहे ईसाई देश हो या इस्लामिक, हर देश में मुस्लिम लोग दिखावटी आडंबर से बोर हो चुके हैं। इन लोगों की अब ना तो इस्लाम में दिलचस्पी है और ना इस्लाम विरासत में। जैसे जैसे ये लोग मदरसे में पढ़ाए जाने वाले धार्मिक नियमों से उठकर दुनिया को देख रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें पता चल रहा है कि धरती चपटी नहीं बल्कि गोल है, जिसमें कट्टरपंथ के अलावा बाकी सब कुछ बहुत खूबसूरत है। यही कारण है कि देश और दुनिया का मुसलमान कट्टरपंथी सोच में घुटन महसूस करने लगा है। इसलिए मौका मिलते ही लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस्लाम नहीं छोड़ पा रहे वो इससे दूरी बनाकर नास्तिक बन रहे हैं, जबकि कई बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हिंदू और ईसाई जैसे धर्म अपना रही है। वहीं 21वीं सदी में बड़ी संख्या में आम मुस्लिम भी कट्टरपंथ को छोड़ने को फैसला कर चुके हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में इस्लाम के अंत का समय माना जा रहा है। पर आपको क्या लगता है, क्या सच में इस्लाम का अंत मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।